त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के महात्म्य प्रसंग में गौतम ऋषि की परोपकारी प्रवृत्ति का वर्णन। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, मैं पापों का नाश करने वाली कथा कहता हूँ, जैसा कि मैंने श्रेष्ठ गुरु व्यास जी से सुना है, आप लोग सुनिए। पूर्व काल में प्रसिद्ध गौतम नामक श्रेष्ठ ऋषि थे। उनकी परम धार्मिक अहल्या नामक की पत्नी थी। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरि नामक पर्वत है, वहां उन्होंने 10,000 वर्ष तक तप किया। हे सुव्रतो, किसी समय वहां पर 100 वर्ष तक भयानक अनावृष्टि हुई, जिससे सभी लोग संकट में पड़ गए। पृथ्वी तल पर एक भी हरा पत्ता नहीं दिखाई पड़ता था। तब फिर प्राणियों को जिलाने वाला पानी कहाँ से दिखाई दे सकता था। उस समय वे मुनिगण, मनुष्य, पशु, पक्षी और मृग उस स्थान को छोड़कर 10 दिशाओं में चले गए। हे विप्रों, तब उस अनावृष्टि को देखकर कुछ ऋषि प्राणायाम में तत्पर होकर ध्यानपूर्वक उस भयंकर काल को बिताने लगे। महर्षि गौतम ने स्वयं भी वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए प्राणायाम परायण होकर 6 महीने तक उस स्थान पर उत्तम तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए वरुण देव उन्हें वर देने के लिए आए और यह वचन बोले, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, मैं तुम्हें वर दूंगा। तब गौतम ऋषि ने उनसे वर्षा के लिए प्रार्थना की। हे द्विजों, इस पर उन वरुण ने मुनि से कहा। वरुण बोले, हे महर्षि, मैं देव की आज्ञा का उल्लंघन कर किस प्रकार वृष्टि करूं? आप तो बुद्धिमान हैं, अतः कोई अन्य प्रार्थना कीजिए जिससे मैं आपके लिए वर प्रदान कर सकूं। सूत जी बोले, उन महात्मा वरुण का यह वचन सुनकर परोपकार करने वाले महर्षि गौतम ने यह वाक्य कहा। गौतम बोले, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना ही चाहते हैं, तो मैं आज जो प्रार्थना करता हूँ उसे पूर्ण कीजिए। चूंकि आप जलराशि के स्वामी हैं, इसीलिए हे सर्वदेवेश, मुझे अक्षय, दिव्य तथा नित्य फल प्रदान करने वाला जल दीजिए। सूत जी बोले, उन गौतम के इस प्रकार प्रार्थना करने पर वरुण ने उनसे कहा, आप एक गड्ढा खोदिए। उनके ऐसा कहने पर गौतम ने 1 हाथ का गड्ढा खोदा। तब वरुण ने उस गड्ढे को दिव्य जल से भर दिया। इसके बाद जल के स्वामी वरुण देव ने परोपकारी तथा मुनियों में श्रेष्ठ गौतम ऋषि से कहा। वरुण बोले, हे महामुने, यह जल आपके लिए अक्षय एवं तीर्थ स्वरूप होगा और पृथ्वी पर आपके नाम से प्रसिद्ध होगा। इस स्थान पर दान, होम, तप, देवताओं के लिए किया गया यज्ञ पूजन तथा पितरों के लिए किया गया श्राद्ध, यह सब अक्षय होगा। सूत जी बोले, ऐसा कहकर उन महर्षि से स्तुत होकर वरुण देव अंतर्धान हो गए और महर्षि गौतम ने भी दूसरों का उपकार कर सुख प्राप्त किया। बड़े लोगों का आश्रय मनुष्यों के गौरव का हेतु होता है, इसीलिए महापुरुष ही उनके स्वरूप को देख पाते हैं, नीच लोग नहीं। मनुष्य जिस प्रकार के पुरुष का सेवन करता है, वह वैसा ही फल प्राप्त करता है। बड़ों की सेवा से बड़प्पन तथा छोटों की सेवा से लघुता प्राप्त होती है। सिंह की गुफा के पास रहना गज मुक्ता की प्राप्ति कराने वाला कहा गया है और सियार की मांद के पास रहना अस्थि लाभ कराने वाला कहा गया है। सज्जन पुरुषों का ऐसा स्वभाव होता है कि वे दूसरों का दुख सह नहीं सकते। वे स्वयं अपने दुख सह लेते हैं, किंतु दूसरों के दुख को दूर करते हैं। वृक्ष, सोना, चंदन और ईख ये पृथ्वी पर दूसरों के उपकार में कुशल होते हैं, ऐसे अन्य कोई नहीं है। दयालु, अभिमान रहित, उपकारी एवं जितेंद्रिय, इन 4 पुण्य स्तंभों ने पृथ्वी को धारण किया है। हे महर्षियों, तदनंतर गौतम ने अत्यंत दुर्लभ जल प्राप्त कर विधि पूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म संपन्न किए। तत्पश्चात मुनीश्वर ने वहां पर हवन के लिए व्रीहि, यव, निवार आदि अनेक प्रकार के धान्यों को बोआया। इस प्रकार विविध धान्य, अनेक प्रकार के वृक्ष, भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प एवं फल आदि भी वहां उत्पन्न हो गए। यह सुनकर वहां अन्य हजारों ऋषि भी आ गए। अनेक पशु पक्षी एवं बहुत से जीव भी पहुंच गए। इस प्रकार पृथ्वी मंडल पर वह वन अत्यंत सुंदर प्रतीत होने लगा। जल के अक्षय होने के कारण
वहां दुख देने वाली अनावृष्टि नहीं रह गई। उस वन में अनेक ऋषि लोग भी उत्तम कर्मों से तत्पर होकर शिष्य, भार्या तथा पुत्रादि के साथ वहां निवास करने लगे। उन्होंने अपना जीवन बिताने के लिए धान्यों का वपन किया। इस प्रकार महर्षि गौतम के प्रभाव से उस वन में पूर्ण आनंद व्याप्त हो गया। मुनियों का महर्षि गौतम के प्रति कपटपूर्ण व्यवहार। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, किसी समय गौतम ऋषि ने अपने शिष्यों को जल लाने हेतु भेजा और वे हाथ में कमंडलू लेकर भक्ति पूर्वक वहां पहुंचे। उस समय जल लेने के लिए आई हुई ऋषि पत्नियों ने जल के समीप में गए उन गौतम शिष्यों को देखकर उन्हें जल लेने से रोका। पहले हम ऋषि पत्नियां जल ग्रहण करेंगी, इसके बाद तुम लोग दूर रहकर जल ग्रहण करना, ऐसा कहकर उन्होंने धमकाया। तब वहां से लौटकर उन शिष्यों ने यह बात ऋषि पत्नी से कही। इसके बाद तपस्विनी गौतम पत्नी उनको धीरज देकर उन शिष्यों को साथ लेकर स्वयं वहां गई और जल लाकर उन गौतम को दिया। तब उन ऋषिवर ने उस जल से अपना नित्य कर्म संपन्न किया। इधर कुटिल विचार वाली उन सभी ऋषि पत्नियों ने कुपित होकर महर्षि पत्नी को फटकारा और वहां से लौटकर अपनी अपनी पर्णशालाओं में गई। इसके बाद दुष्ट स्वभाव वाली उन स्त्रियों ने अपने अपने पतियों से उल्टे सीधे वह सारा समाचार निवेदन किया। तब उनकी बात सुनकर भवितव्यतावाश वे महर्षिगण गौतम के ऊपर क्रुद्ध हो गए। इसके बाद क्रोधित हुए उन दुर्बुद्धि ऋषियों ने गौतम के तप में विघ्न करने के लिए अनेक प्रकार के पूजन एवं उपहारों द्वारा गणेश जी की आराधना की। तदनंतर भक्त के अधीन रहने वाले तथा अभीष्ट फल देने वाले गणेश जी प्रसन्न होकर वहां प्रकट हो गए और यह वचन कहने लगे। गणेश जी बोले, हे महर्षियों, मैं प्रसन्न हूँ, आप लोग वर मांगिए, मैं आप लोगों का कौन सा कार्य संपन्न करूं। तब उनकी बात सुनकर उन महर्षियों ने कहा। ऋषिगण बोले, यदि आप वर देना चाहते हैं तो हम ऋषियों से धिक्कार दिलाकर गौतम को इनके आश्रम से बाहर निकलवा दें, इस प्रकार हम लोगों का यह कार्य पूरा कर दें। सूत जी बोले, ऋषियों द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर सज्जनों को गति प्रदान करने वाले गजानन ने प्रेम पूर्वक उन्हें समझाते हुए हंसकर पुनः यह वचन कहा। गणेश जी बोले, हे समस्त ऋषियों, सुनिए, आप लोग इस समय उचित नहीं कर रहे हैं। बिना अपराध के उन पर क्रोध करने वाले आप लोगों की हानि ही होगी। जिन्होंने पूर्व में आप लोगों का उपकार किया है उन्हें दुख देना हितकारी नहीं है, और यदि उनको दुख दिया जाएगा तो इससे आप लोगों का यहाँ विनाश होगा। इस प्रकार का तप कर उत्तम फल का साधन करना चाहिए। स्वयं ही शुभ फल का परित्याग करके अहितकारक फल को नहीं ग्रहण किया जाता। सूत जी बोले, तब उनकी यह बात सुनकर बुद्धि मोह को प्राप्त हुए उन ऋषिवरों ने यह वचन कहा। ऋषि बोले, हे स्वामिन, आपको तो यही करना है, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं। तब उनके ऐसा कहने पर प्रभु गणेश जी ने यह वचन कहा। गणेश जी बोले, ब्रह्मदेव ने ऐसा कहा है कि नीच पुरुष कभी भी सज्जन नहीं हो सकता तथा वैसे ही सज्जन पुरुष कभी नीच नहीं हो सकता, यह निश्चित है। पहले जब भोजन के बिना आप लोगों को दुख प्राप्त हुआ तब महर्षि गौतम ने आप लोगों को सुख प्रदान किया था, किंतु इस समय आप लोग उन्हें दुख दे रहे हैं। यह तो लोक में किसी प्रकार भी उचित नहीं है। आप लोग भली भांति विचार करें। यदि आप लोग अपनी अपनी स्त्री के वशीभूत होकर मेरी बात नहीं मानेंगे तो यह भी उनके लिए परम हितकर ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। अभी भी ये ऋषिवर आप लोगों को निश्चित रूप से सुख देंगे, अतः उनके साथ छल करना उचित नहीं है। आप लोग दूसरा वरदान मांगिए। सूत जी बोले, हे महर्षियों, यद्यपि महात्मा गणेश ने उन ऋषियों को इस प्रकार से बहुत समझाया, किंतु ऋषियों ने उनकी बात नहीं मानी। इसके बाद भक्तों के अधीन रहने के कारण उन शिवपुत्र ने उन दुष्ट बुद्धि ऋषियों से उदासीन मन से कहा। गणेश जी बोले, आप लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं वैसा ही करूंगा। अब जो होनहार है वह तो होकर ही रहेगा। ऐसा कहकर वे अंतर्धान हो गए। उन गौतम जी को दुष्ट ऋषियों के अभिप्राय का ज्ञान नहीं हुआ
और वे प्रसन्न मन से निरंतर अपनी स्त्री के साथ नित्य कर्म करते रहे। हे मुनीश्वरों, इसके पश्चात उस वरदान के कारण उन दुष्ट ऋषियों के प्रभाव से जो घटना घटी उसे सुनिए। महर्षि गौतम की क्यारी में धान्य एवं यव बोया गया था। गणेश जी अत्यंत दुर्बल गौ का रूप धारण कर वहां चले गए। हे मुनि सत्तमो, उस वर के कारण कांपती हुई वह गाय यव तथा धान चरने लगी। इसी बीच दैव योग से गौतम भी वहीं पहुंच गए और वे दयालु उस गाय को तिनकों से हटाने लगे। तब उन तिनकों के स्पर्श मात्र से गाय पृथ्वी पर गिरी और उसी क्षण उन ऋषि के देखते देखते मर गई। तब कपट से गुप्त रूप धारण करने वाले ऋषि एवं दुष्ट ऋषि पत्नियां सभी कहने लगे कि गौतम ने क्या कर डाला। हे विप्रो, आश्चर्य में पड़े हुए गौतम ने भी अहल्या को बुलाकर व्यथित मन से दुख पूर्वक कहा। गौतम बोले, हे देवी, यह क्या हो गया, कैसे हुआ, क्या परमेश्वर कुपित हो गए? अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मुझे गोवध का पाप लग गया। सूत जी बोले, इसी बीच वहां के ब्राह्मण गौतम को तथा ब्राह्मणियां अहिल्या को धिक्कारने लगी और कटु वचनों से उन्हें कष्ट देने लगी। दुष्ट बुद्धि वाले उनके शिष्य तथा पुत्र भी गौतम की निंदा करके बार बार उन्हें धिक्कारने लगे। ऋषि बोले, हे गौतम, तुम्हारा मुंह देखने योग्य नहीं है, चले जाओ, चले जाओ। गो हत्यारे का मुख देखकर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। जब तक तुम इस आश्रम में रहोगे तब तक देवता तथा पितृ हम लोगों के द्वारा दिया गया कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। इसीलिए हे गोघातक, हे पाप कारक, तुम परिवार सहित अन्यत्र चले जाओ, तुम विलंब मत करो। सूत जी बोले, ऐसा कहकर वे सभी गौतम को पत्थरों से मारने लगे और गौतम पत्नी को भी दुर्वचनों से बहुत अधिक दुख देने लगे। उन दुष्टों के द्वारा पीटे तथा अपमानित किए गए गौतम ने यह वचन कहा, हे मुनियों, मैं यहाँ से चला जाता हूँ और दूसरी जगह निवास करूँगा। तब ऐसा कहकर गौतम उस स्थान से चले गए और एक कोस की दूरी पर जाकर उनकी अनुमति से आश्रम बना लिया। वहां भी जाकर उन ब्राह्मणों ने कहा, जब तक गोहत्या का पाप है तब तक तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए। वेदानुमोदित देव अथवा पितृ कार्य में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार आधे महीने का समय व्यतीत करके उस दुख से व्याकुल हुए महर्षि गौतम ऋषियों से प्रार्थना करने लगे। गौतम जी बोले, आप लोग कृपा कीजिए और बताइए कि मैं क्या करूं। जिस तरह मेरा पाप दूर हो सके वह उपाय आप लोग बताएं। सूत जी बोले, उनके इस प्रकार पूछने पर भी वे ऋषिगण कुछ न बोले। तब वे सब जहां स्थित थे वहां जाकर गौतम अत्यंत विनय पूर्वक सेवा भाव से पूछने लगे। गौतम ने दूर रहकर उन श्रेष्ठ ऋषियों को प्रणाम करके विनय युक्त होकर पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उन महात्मा गौतम के इस प्रकार पूछने पर उन सभी मुनियों ने परस्पर मिलकर यह वचन कहा। ऋषि बोले, बिना प्रायश्चित किए कभी भी शुद्धि नहीं होती है, इसीलिए तुम शरीर शुद्धि के निमित्त प्रायश्चित करो। तुम अपने पाप को प्रकाशित करते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर यहीं आकर मास व्रत का अनुष्ठान करो। इसके बाद 101 बार इस ब्रह्मगिरि की परिक्रमा करने से तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा तुम यहीं गंगा को लाकर स्नान करो और 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर भगवान शिव का पूजन करो। उसके बाद गंगा में स्नान करके तुम पवित्र हो जाओगे। सर्वप्रथम 11 बार इस पर्वत की परिक्रमा करो, तत्पश्चात 100 घड़े गंगाजल से स्नान कर पार्थिव पूजन करो, तब तुम्हारा प्रायश्चित पूर्ण होगा। इस प्रकार उन ऋषियों के कहने पर उन्होंने ठीक है ऐसा कहकर उनकी बात स्वीकार कर ली। गौतम बोले, हे मुनिश्रेष्ठों, मैं आप श्रीमान लोगों की आज्ञा से पार्थिव पूजन तथा पर्वत की परिक्रमा करूंगा। ऐसा कहकर उन मुनिश्रेष्ठ महर्षि ने पर्वत की परिक्रमा करके पार्थिव लिंगों को बनाकर उनका पूजन किया। उन साध्वी अहल्या ने भी वही सब किया। उस समय उनके शिष्यों तथा प्रशिष्यों ने भी उन दोनों की सेवा का कार्य संपादित किया। हर हर महादेव।